आप सभी को नमस्कार। मैं अंजना ओम कश्यप अब मंच पर एक ऐसे सितारे को बुला रही हूं जिसने हमें बताया कि हमें ख्याल रखना चाहिए उनका जो तारे जमीन पर हैं, जिन्होंने रंग दे बसंती से देश में एक नई लहर की शुरुआत की। कवि, लेखक, कम्युनिकेशंस एक्सपर्ट, जिन्हें कई लोग एग्जीक्यूटिव कवि भी कहते हैं, मंच पर तालियों से स्वागत कीजिए पद्मश्री प्रसून जोशी जी का। किसी ने नहीं सोचा था कि शब्दों की परिभाषा और उस शब्दों के जरिए मासूमियत को ऐसे भी गढ़ा जा सकता है कि हम सब की सोच बदल जाए। प्रसून जोशी जी, साहित्य आज तक के मंच पर आप आए, हम भी धन्य हैं और ये जनता भी धन्य है। सीट ग्रहण करें। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद आपका। पहाड़ों से आया एक व्यक्ति कैसे शब्दों की ऐसी जादूगरी करता है कि वो बॉलीवुड तक, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री पर, हर जगह अपने शब्दों के लिए हावी होता है। और वो शब्द कोई ऐसे नहीं है कि सातवें आसमान से निकाले हुए, वो वही शब्द है जो हम और आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। प्रसून जोशी जी, पहले तो ये आप देख ही रहे हैं जो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट है, यहाँ पर जोश बहुत है। आज की इस युवा पीढ़ी को जो आपकी सोच है कविता को लेकर या शायरी को लेकर, आज की इस पीढ़ी को सबसे पहले तो आप सीधा संवाद उनसे कर लीजिए, फिर बातचीत की शुरुआत करेंगे। ये पहले तो मैं जानना चाहता हूं, कविता सुनने के मूड में कितने लोग हैं? धन्यवाद। मुझे लगा कि आप लोग किसी और मूड में निकल चुके हैं, तो मुझे आपको वापस थोड़ा धैर्य की तरफ ले जाना पड़ेगा, थोड़ा सा तसल्ली की तरफ। तो आसान नहीं होता है। आप फिल्मों की थोड़ा गूंज के बाद और जब नारे लग रहे हो मंच से, उसके बाद थोड़ा साहित्य में आना। साहित्य मतलब जहाँ सबका हित है, तो आपका मेरा सबका हित है इसमें कि हम थोड़ा एक दूसरे को सुने। और जी, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मोबाइल जिन्होंने हाथ में उठाए रखे उसको नीचे रख लीजिए और थोड़ी देर ठहर जाइए। जितना आप चाहेंगे उतना मैं आपको सुनाऊंगा, और जब नहीं चाहेंगे मैं चला जाऊंगा। तो बड़ी सुंदर सी बात है। और अंजना जी पूछ रही थी कि कुछ वक्त से बहुत सा काम किया मैंने। आपने लास्ट भाग मिल्खा भाग और मणिकर्णिका के बाद भी कुछ चलता रहा, नीरजा में भी चलता रहा। लेकिन मुझे पूछ रही थी परिभाषित कैसे करते हैं स्वयं को। तो मुझे लगता है कि अंजना जी, मुझे आपने कहा कि इतनी सारी चीज़ें आप करते हैं। आपने नदी के किनारे पड़े हुए पत्थर देखे? वो थोड़े तराशे हुए गोल गोल लगते हैं, ऐसा लगता है किसी ने बनाया है उन्हें। लेकिन उन्हें कौन बनाता है? वो लुढ़कते हैं, टूटते हैं और धीरे धीरे तराशे जाते हैं। मैं खुद को ऐसा ही एक पत्थर समझता हूँ कि टूट रहा हूँ, लुढ़क रहा हूँ, टकरा रहा हूँ, और उसमें कुछ बन गया तो खुशकिस्मती होगी। और शायद आपको किसी नदी के किनारे कभी मिल जाऊं और आपको अच्छा लगूं, तो यही कोशिश है मेरी। क्या बात है। उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। जी, बिल्कुल ठोकरों से और सीखा। वही शायद हम सबकी जिंदगी में है कि कई बार हम ऐसे उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं। और आपकी कविताओं में भी संघर्ष की एक झलक दिखाई देती है। जी। आज के इंसानी रिश्तों को देखें हम, वहां पर भी कई बार लगता है कि हम मोबाइल और टेक दुनिया में इतने उलझ गए हैं कि हम रिश्तों को समझ नहीं पाते हैं। जी। वो दुनिया और ये दुनिया जो मोबाइल में कैद है, जी, इन सब को आप कैसे कहेंगे? देखिए, एक तो कुछ रचनाओं के माध्यम से मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगा। क्योंकि हुआ क्या है कि हम लोग एक ऐसे युग में रहते हैं जिसे मैं जाहिर का युग कहता हूं। आज आप कभी सोच सकते थे कि आप जो किचन में कर रहे हैं, ड्राइंग रूम में बातचीत हो रही है, बालकनी में खड़े हैं, सब कुछ पोस्ट कर दी जाती है, कोई उसका वीडियो बना रहा है। ये जाहिर का युग है। जाहिर का मतलब इट्स अ टाइम ऑफ एक्सप्रेशन। एवरीथिंग इज एक्सप्रेस्ड। कोई कुछ रखता ही नहीं है।
आप ये सोचिए कि हम किसी को कोई खत लिखते थे तो रात को आपने लिखा, सुबह उसको दोबारा पढ़ते थे, लगता ठीक नहीं लिखा, उसको फाड़ के फेंक देते, दोबारा लिखते थे। लेकिन आप सीधे आज मैसेज टाइप करते हैं, एक बार भी सोचने का वक्त नहीं है। अब तो गया भाई वो। अगर आपको लगा कि आपने कुछ गलत लिखा था तो वो हो चुका है, वो तीर अब निकल चुका है। तो इसमें हमको एक नई चीज सीखनी पड़ेगी जिसे कहते हैं जाहिर होकर कैसे जीना है। और ये कविता आप सुने तो आपको शायद इससे वो समझ आए। और दूसरी चीज है, पेशेंस हमारे पास नहीं रह गया। बिफोर, सो इन फिल्म इंडस्ट्री वी टॉक अ लॉट अबाउट दिस, बट दे आर मोर स्टोरी टेलर्स टुडे देन लिसनर्स और ऑडियंस। जिसको आप अपनी कहानी सुनाने हैं वो अपनी कहानी भी सुनाना चाह रहा है। सो द पेशेंस इज नॉट देयर। जाहिर होकर जीना होगा, कड़वा सच भी पीना होगा। जाहिर होकर जीना होगा, कड़वा सच भी पीना होगा। यह युग है सब कुछ कहने का, प्रत्यक्ष सामने रहने का। यह युग है सब कुछ कहने का, प्रत्यक्ष सामने रहने का। पूरा पूरा साबुत सच्चा, नहीं सत्य अधूरा सहने का। चलो उस कमरे में चलते हैं जहां सुलग रहे हैं अंगारे। चलो उस कमरे में चलते हैं जहां सुलग रहे हैं अंगारे। चलो धूल हटाने चलते हैं पूरे मन से मिलकर सारे। मनशा लेकर बाहर आओ, मनशा लेकर बाहर आओ। बारिश है सब धुल जाएगा। हम चाहेंगे तो एक रास्ता इन रस्तों से खुल जाएगा। क्या बात है। हम चाहेंगे तो एक रास्ता इन रस्तों से खुल जाएगा। लेकिन पूरा बहना होगा, लेकिन पूरा बहना होगा। जाहिर होकर जीना होगा, कड़वा सच भी पीना होगा। जो घाव छुपाए जाते हैं वो और गहरे हो जाते हैं। जो घाव छुपाए जाते हैं वो और गहरे हो जाते हैं। तुम बार बार पट्टी बांधो पर दर्द छलक ही आते हैं। बस अपनी शर्तों पर रिश्ते, यूं कब तक ये चल पाएगा। बस अपनी शर्तों पर रिश्ते, यूं कब तक ये चल पाएगा। बस अपना दर्द ही दर्द लगे तो पीड़ा कौन सुनाएगा। क्या बात। बस अपना दर्द ही दर्द लगे तो पीड़ा कौन सुनाएगा। जिद छोड़ के हाथ बढ़ाओगे तो उसे सामने पाओगे। जाहिर होकर जीना होगा, कड़वा सच भी पीना होगा। तुम्हें हैरत है वो बदल गया। देखिए आज की बात कर रहा हूं मैं, एकदम सही है। तुम्हें हैरत है वो बदल गया जिससे पहचान पुरानी थी। तुम्हें हैरत है, वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ डिवाइड इन सोसाइटी एंड थिंग्स लाइक दैट टुडे राहुल। तुम्हें हैरत है वो बदल गया जिससे पहचान पुरानी थी। उसकी तो हर एक धुन तुमको बरसों से याद ज़बानी थी। ईमानदार होकर सोचो, क्या उसका सच जाना तुमने। ईमानदार होकर सोचो, क्या उसका सच जाना तुमने। क्या पूरी पूरी कोशिश की, क्या उसको पहचाना तुमने। क्या पूरी पूरी कोशिश की, क्या उसको पहचाना तुमने। शायद आधी पहचान थे तुम, उससे एकदम अनजान थे तुम। ये रातों रात नहीं होता पैदा, जज्बात नहीं होता। ये रातों रात नहीं होता पैदा, जज्बात नहीं होता। चलो खुद से नजर मिलाते हैं, चलो खुद से नजर मिलाते हैं। हर पक्ष सामने लाते हैं। जो उधड़ा है सीना होगा, जो उधड़ा है सीना होगा। जाहिर होकर जीना होगा, कड़वा सच भी पीना होगा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। आपने लेकिन रिश्तों में लोगों को पहचानने की बात की तो इस पर दो लाइनें मुझे भी याद आई कि पहचानना मुहाल है शोलों की शक्ल को। पहचानना मुहाल है शोलों की शक्ल को। हम आग से तो बच गए, पानी से जल गए। वाह 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 वाह, क्या बात है। आजकल रिश्तों में समझा कैसे जाए कि किधर पानी है किधर आग है। आप जिधर भरोसा कर जाते हैं कई बार वहीं धोखा मिल जाता है। तो कैसे खुद को समेटें। पहले तो मुझे खुशी होती है जब जर्नलिस्ट कविता पढ़ता है। देखिए कविता जो है ना वो कवि का ही हक नहीं है। कविता एक दृष्टि है। एक कैमरे में भी कविता हो सकती है। कविता एक दृष्टि है, तो वेंटेज पॉइंट है वो एक। जिस वेंटेज पॉइंट से आप उसे देखते हैं वो कविता है। तो पहले तो इट्स सो सच अ प्रिविलेज एंड सो ब्यूटीफुल टू बी टॉकिंग टू यू।
करना क्या है भाई? बैठो ना कुछ बात करें, बैठो ना कुछ बात करें। देखिए, मैं आई एम अ पोएट, सो मैं अपनी बात कविता के माध्यम से ही आप तक पहुंचाऊंगा और समझने वाले समझ जाएंगे। और यही एक मुझे लगता है कि आज जो हम मिस कर रहे हैं वो वही चीज़ है कि जो इससे पहले कि मैं खुद को जानूं, लोग मुझे परिभाषित कर देना चाहते हैं। आप इससे पहले कहते हैं ना कि मैं हूं, मैंने लिखा था एक बार, मैं हूं किस सफर में समझने तो दो, नया सच नजर से उतरने तो दो। आप खुद को समझने की कोशिश में लगे रहते हैं और कोई और आपको समझकर आपकी परिभाषा दे देता है, और ये सही नहीं है, क्योंकि वी आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस। हम सब लोग परख रहे हैं, जूझ रहे हैं। लेट्स हैव कट सम स्लैक फॉर ईच अदर, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड ईच अदर एंड से कि ये व्यक्ति भी तो मेरी तरह ही जूझ रहा है, ये व्यक्ति भी तो सत्य का परिमार्जन कर रहा है, ये व्यक्ति भी तो अपना रास्ता ढूंढ रहा है। तो बैठो ना कुछ बात करें, अंधियारे को मात करें, एक नया कल लाने की चलो हम तुम ही शुरुआत करें। जिस दिन हमने किया फैसला साथ साथ ही रहने का, युगों युगों से बहती आई नदिया के संग बहने का, यह भारतीय सिविलाइजेशन के लिए बहुत सत्य है कि जिस दिन हमने किया फैसला साथ साथ ही रहने का, युगों युगों से बहती आई नदिया के संग बहने का, इस धरती की रीति निभाई, उसको ही आधार किया, धागा धागा डोर जोड़ के एक रिश्ता तैयार किया, हक और शक की बहुत कही, अब थोड़े से जज्बात करें, बैठो ना कुछ बात करें। हम पौधा है इस आंगन का, हम पौधा है इस आंगन का, देखो मिट्टी बोल रही। उधर सुबह भी राग छेड़ती नया सवेरा खोल रही, सबके घाव बड़े गहरे हैं, सबका अपना किस्सा है, सबके घाव बड़े गहरे हैं, सबका अपना किस्सा है। दर्द लिखा है इस धरती पर जिसमें सबका हिस्सा है, दर्द लिखा है इस धरती पर जिसमें सबका हिस्सा है। खोल के मुट्ठी नारों वाली, अब हाथों में हाथ करें, बैठो ना कुछ बात करें, अंधियारे को मात करें। अब देखिए, हम बहुत चुभने लगे एक दूसरे को, नुकीले हो गए। ऐसे पहने पहने होकर कैसे हम रह पाएंगे? पहने हो जाते हैं हम, कौन नहीं चुभ रही हम। ऐसे पहने पहने होकर कैसे हम रह पाएंगे, और नुकीले होकर हम तुम खुद को ही चुप जाएंगे। ऐसे पहने पहने होकर कैसे हम रह पाएंगे, और नुकीले होकर हम तुम खुद को ही चुप जाएंगे। माना सरल नहीं है करना, पर करना हमको ही है। उलझे रस्तों को सुलझाकर चलना भी हमको ही है। रातों को इतिहास बनाकर मिलकर चलो प्रभात करें, बैठो ना कुछ बात करें। मतलब प्रसून जोशी जी ही जब बोलते हैं कि बैठो ना कुछ बात करें, तो कविता झड़ने लगती है आपके मुंह से। मतलब इतने सामान्य शब्द उनको पिरोना। बच्चों की जरा बात करते हैं, क्योंकि बच्चों के इर्द गिर्द भी आपने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ आप कर भी रहे हैं उनके लिए। हम कोटा से आई खबरें सुनते हैं, हम सुनते हैं कि कैसे अपने माता पिता की महत्वाकांक्षाओं के तले कुछ बच्चे जीवन के ऐसे फैसले ले लेते हैं जिसके बाद वापसी नहीं है। बच्चों को कैसे आप हिम्मत देंगे, क्योंकि हौसला कई बार लगता है कि टूट जाता है। बच्चों का एक तो मुझे जब मैं तारे ज़मीं पे काम कर रहा था, और तुझे सब है पता है ना माँ जैसे गीत मुझे लिखने का सौभाग्य मिला, मुझे लगता है कि कहीं बहुत ज़्यादा आउटसोर्सिंग कर रहे हैं हम लोग। हम लोग कहते हैं, हम लोग को लगता है कि बच्चों को पालने की जिम्मेदारी जिस तरह से एक समाज उठाता था, हम कहीं बहुत ज़्यादा स्कूलों पर डिपेंड कर रहे हैं। हमें लगता है स्कूल बच्चे को सिखा दे। स्कूल कैन टीच यू द टूल, लेकिन उसका मूल क्या है? मूल परिवार है। वो परिवार जो सिखा सकता है वो स्कूल नहीं सिखा सकता। जो दादा नानी सिखा सकते हैं वो टीचर नहीं सिखा सकता। शिक्षक का अपना स्थान है, माँ का अपना स्थान है, पिता का अपना स्थान है। आज वेस्टर्न वर्ल्ड में तो और ज़्यादा हो गया है।
आउटसोर्सिंग योर चिल्ड्रंस एजुकेशन, हम मशीनें तैयार करेंगे, इंसान तैयार नहीं करेंगे, मशीनें तैयार कर लेंगे आप. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी. और अगर हम ये नहीं करेंगे तो जो आप देख रहे हैं आज बच्चों में, जिसकी आपने जिक्र किया कि बच्चा, मुझे याद है कि जब मेरे नंबर कभी कम आते थे तो मैं दौड़ता हुआ अपनी नानी के कमरे में छुप जाता और वो ये कहती थी इसको कोई कुछ नहीं कहेगा, इसको कोई कुछ नहीं कहेगा भाई, मेरे कमरे में है, कोई कुछ नहीं कहेगा. तो ये जो एक आर्ट थी ना, छाया थी आपकी, जो माँ देती थी या दादा नानी देते थे या परिवार देता था, वो बच्चा अकेला पड़ जाता है आज. और जब वो अकेला पड़ता है तो मैं ये अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, पर माँ की गोद मौत की गोद ले लेती. बहुत बड़ी बात. वो जो छाया उसे चाहिए, जो आश्रय चाहिए, जो अनकंडीशनल सपोर्ट चाहिए, लव चाहिए, वो आप जब इतनी एक्सपेक्टेशन करते हैं. तारे ज़मीं पर पे हमने कहा भी था कि यू आर ब्रीडिंग रिसोर्सेज और चिल्ड्रन, यू आर ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन. आप दौड़ने के लिए घोड़े तैयार कर रहे हैं या बच्चों को भविष्य के लिए इंसान बना रहे हैं. सो कहीं मुझे लगता है कि जो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी है बच्चों को पालने की, वो हम लोग भूल रहे हैं और इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे. बिल्कुल. मतलब प्यार की एक रज़ाई हमेशा उनके इर्द गिर्द रहे, उन्हें अकेलापन कभी ना लगे. माँ के इर्द गिर्द भी आपने बहुत कुछ लिखा है, उसमें से अगर आप कुछ सुनाते हुए कुछ बताएं. माँ फोकस रही है आपकी बहुत सारी कविताओं की. प्रसून जी. तो माँ की अगर आप बात करें तो मैं देखता हूँ माँ की तो बहुत कविताएं मेरी हैं. देखिए माँ की महत्व मैं कितना कहूँ. सब धरती कागज करूँ लेखन सब बन रहा है, ये लिखा है, लेकिन गुरु के लिए लिखा है कि, लेकिन मैं माँ के लिए कहूँगा कि सब धरती कागज बना दूँ, सब धरती कागज करूँ लेखन ही सब बन रहा है. सब जितने भी जंगल है उनकी कलम बना लूँ. सात समंदर की मसी करूँ, सातों समंदर की स्याही बना दूँ. गुरु ने लिखा ना जाए, मैं कहूँगा माँ का गुण ना लिखा जाए. क्या बात. बिल्कुल. तुम्हें बिना किसी काम के छोटे से नाम से पुकारती है बस माँ. तुम्हें बिना किसी काम के किसी छोटे से नाम से पुकारती है बस माँ. तुम्हारे अंदर के बचपन को हर उम्र में दुलारती है बस माँ. तुम्हें बिना किसी काम के किसी छोटे से नाम से पुकारती है बस माँ. तुम्हारे अंदर के बचपन को हर उम्र में दुलारती है बस माँ. तुम्हारे अस्तित्व के सिंचन में, तुम्हारे सूक्ष्म के कंपन में सदा रहती है बस माँ. तुम्हारी रुकी हुई झील में चंचल सी नदी फूंक सकती है बस माँ. तुम्हारे बहने के लिए माँ का तुम में रहना जरूरी है. क्या बात. तो एक गीत मैंने लिखा था, तुझे सब है पता है रमा, और अक्सर मुझसे कहा जाता है कि मैं इसको प्रसंग को दोहराऊं. तो उसमें एक अंतरा है जो मैंने लिखा, जिसके बाद मुझे पिताओं के खत आने लगे. वो ये था, अब ये मैंने लिखा, आखिरी तक किसी को इतना शांत मैंने नहीं देखा है अभी तक साहित्य के किसी सेशन में. प्लीज. थैंक यू फॉर बीइंग क्वाइट. ब्यूटिफुल. और ये जब मैंने लिखा तो मुझे कुछ खुतूत आने लगे, पत्र आने लगे पिताओं के, और वो कहने लगे कि प्रसून जी हम इतने बुरे नहीं होते, और आपने शायद पिताओं के, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं मेरा मतलब था. मैंने एक्सप्लोर किया उसको, और उस पर जो मैंने एक्सप्लोर किया वो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या लिखा. ये छपा नहीं, लेकिन ये मैं आपको सुनाता हूँ. मैंने एक दो जगह पहले भी सुनाया है कि माँ की तारीफ करते करते पता नहीं कब मैं पिता के विरुद्ध हो गया.
पिता के विरुद्ध मैंने कभी कुछ नहीं कहा, पर मां की तारीफ में पिता के प्रति नाराजगी स्वतः ही आ जाती है। क्या पिता का दोष पिता होना, या पुरुष होना, या समर्थ होना? क्या पिता का दोष पिता होना है, या पुरुष होना, या समर्थ होना? मैं पिता के सामने ढीठ हूं, मां के सामने शैतान। मैं पिता के सामने चट्टान हूं, मां के सामने नदी। मैं मां के लिए छुप जाता हूं और पिता से छुपता हूं। मैं मां के लिए छुप जाता हूं और पिता से छुपता हूं। मैं मां के सामने प्रश्न की गोलाई हूं। मैं मां के सामने प्रश्न की गोलाई हूं और पिता के सामने उत्तर की नोक। मैं मां की गोद में समा जाता हूं और पिता की गोद में तन कर बैठता हूं। मां के अचार के बोयाम अगर धूप से जुदा होते हैं तो मैं उन्हें धूप में सरका देता हूं, पर पिता की फाइलों से गिरते कागजों पर मुझे कभी तरस नहीं आया। क्या बात। मैंने कई बार सोचा है पिता से लंबा होने के बारे में, पर मां से अपनी लंबाई कभी नहीं नापी। मैं मां पर झुझलाया भी हूं, चीखा हूं, पटके हैं पैर, पर पिता के सामने खुद को नाप तोल के पेश किया है। क्या मैं विद्रोह करता रहा हूं पिता की सत्ता के खिलाफ? क्या मां का प्रजा होना उसे मेरे करीब लाता है? क्या मैं ऐसा ही करता अगर मां की सत्ता होती? क्या तब भी मैं उसे इसी तरह प्रेम करता और उसकी शक्ति सामने खड़ी होती और मैं फाइलों के कागज समेट रहा होता? मतलब कमाल है, आपने माँ से कैसे ट्रांजिशन करके एक महिला और जो हम एक पितृसत्ता समाज में जो जीते हैं कई बार, जी 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 जी, वहां तक आप ले गए भावनाओं को। जी। मेरा पर्सनल फेवरेट आपको बता दूं, आपका वो जब आप अगले जन्म मुहे, क्योंकि वो आपने निर्भया के वक्त भी लिखा, जब भी ऐसा बाबुल जिया मोरा घबराए जी। नहीं, वो सुनाता हूं मैं, जरूर सुनाता हूं, लेकिन मां पर एक और रचना का हल्का सा जिक्र कर देना मैं समझता हूं। ये गाने का सीन पहले हो चुका था और ये बैकग्राउंड म्यूजिक था और A.R. रहमान जी ने उसके इस पे पियानो पे रखा था इसको। तो ये थॉट मेरे दिमाग में आया कि ये बच्चा तो द सन इज नो मोर, बच्चा तो है नहीं, उसकी बॉडी आई। तो मुझे लगा कि अगर क्या हो कि अगर इन दोनों के बीच लुक्का छिपी का हाइड एंड सीक का खेल चल रहा हो और बच्चा छिप गया है और सदा के लिए छिप गया है, वो ऐसी जगह छुप गया है जहां से वो आ ही नहीं सकता, और मां कह रही है कि लुक्का छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहां कहां ढूंढा तुझे, थक गई है तेरी मां, आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र, धुंधला गई देख मेरी नजर। और वो कहता है क्या बताऊं मां कहां हूं मैं, यहां उड़ने को मेरे खुला आसमां है, शायद वो स्वर्ग में है, क्या बताऊं मां कहां हूं मैं, यहां उड़ने को मेरे खुला आसमां है, तेरे किस्सों जैसा भोला सलोना जहां है यहां सपनों वाला, मेरी पतंग हो बेफिक्र उड़ रही है मां, डोर कोई लूटे नहीं बीच से काटे ना। फिर मां कहती है आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र, धुंधला गई देख मेरी नजर आ जाना। तो ये गीत है जिसका जिक्र मैंने कहा जरूर करना चाहिए, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। ऑल not just your God favorite, bless our mothers. A round of applause for our beautiful and great mothers, please. आपने बहुत सारी माओं की आंखों में आंसू ला दिए। मैं I had to do this because I lost my mother just a year back, so God bless her soul. कितनी माओं की आंखों में आंसू आए? आपको मैं देख रही हूँ मैम, आप नॉन स्टॉप रो रही है। बट यही प्रसून जोशी जी का करिश्मा है, सूट बूट में आते हैं, एग्जीक्यूटिव पोएट लगते हैं, फिर कुछ ऐसी शब्दों की जादूगरी करते हैं कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर वो चूंकि अब धीरे धीरे हम लोग समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, आपने लड़कियों के लिए भी बहुत कुछ किया। आपने माँ से जैसे जेंडर इनइक्वालिटी पर, जेंडर इनजस्टिस जिसे कह सकते हैं, उस पे आप आए।
तो जी, उस पर कुछ मैं बताते आपको- हुए अगर आखिर में आप वो सुना दे अगले जन्म। कुछ चीज़ें आपको, माँ का तो टॉपिक है, उसके बाद कुछ और कहा नहीं जा सकता, पर जो रिश्ते आजकल हैं मुझे बड़ी चिंता होती है कि हम कितने इंडिविजुअलिस्टिक हो गए, स्वार्थी बहुत हो गए हम लोग। मी, माई सेल्फ, माई स्पेस, ब्रीदिंग स्पेस, मी टाइम, ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं जो मुझे लगता है कि जो एक साथ चाहिए, एक श्वास चाहिए, एक रिश्तों में वो है नहीं, और ये समय फिक्र करने का है। और मैं एक दो चीज़ें आपको उसका एक हल्का सा वो देता हूँ, झलक देता हूँ कि कैसे मुझे लगता है कि रिश्तों के बारे में मैं सोचता रहा हूँ। तो एक दो कविताएं, कितना समय हमारे पास अभी है? क्योंकि कविताओं की बात है, कुछ अधूरे से लगते हैं मुझे, तो मैं एक कविता सुनाता हूँ, अधूरा। शायद आपने मेरी से पहले कभी ना सुनी हो, पर मुझे आशा है कि जो कविता सुनने वाले हैं उनको अच्छी लगेगी। मैं अधूरी सी किसी धुन में अधूरा गीत बुनता हूं, अधूरे रेशमी धागों में उलझा हूं अधूरा। मैं अधूरी सी किसी धुन में अधूरा गीत बुनता हूं, अधूरे रेशमी धागों में उलझा हूं अधूरा। तुम मुझे जब टोकती हो तो अधूरा, तुम मुझे जो टोकती हो तो अधूरा, तुम मुझे जब सोचती हो तो अधूरा। छोड़कर सब कुछ बिखर जाने की चाहत है अधूरी, छोड़कर सब कुछ बिखर जाने की चाहत है अधूरी, और घुट घुट एक लंबी सांस में सागर को पी जाऊं ये हिम्मत है अधूरी। मैं अधूरी सी किसी लय में अधूरी ताल देता हूं, अधूरे से सुरों का शामियाना है अधूरा। मैं अधूरी सी किसी लय में अधूरी ताल देता हूं, अधूरे से सुरों का शामियाना है अधूरा। तुम सिसकती हो अधूरा, मैं पिघलता हूं अधूरा। तुम सिसकती हो अधूरा, मैं पिघलता हूं अधूरा। लिपटता हूं, सिमटता हूं, सुलगता हूं, छलकता हूं, अधूरी रात के डर से झगड़ता हूं अधूरा। तुम सिसकती हो अधूरा, मैं पिघलता हूं अधूरा। लिपटता हूं, सिमटता हूं, सुलगता हूं, छलकता हूं, अधूरे रात के डर से झगड़ता हूं अधूरा। मैं अधूरी सी किसी चादर में लिपटी सांस लेता हूं अधूरा, सुबकता हूं अधूरा। मैं अधूरी सी किसी चादर में लिपटा सांस लेता हूं, सुबकता हूं अधूरा। क्या मेरा विश्वास तुम पर है अधूरा? क्या मेरा विश्वास तुम पर है अधूरा? क्या तुम्हारा स्नेह भी था वो अधूरा? क्या हमारा ये सफर शुरुआत से ही है अधूरा? और अधूरे को समझ पूरा किए जाना है हमको, और अधूरे को समझ पूरा किए जाना है हमको। ये वो कच्चा है, वो तुरपन है, सिए जाना है हमको। क्या बात, क्या बात है। एक और कविता है कि जब रिश्ते बोर करने वाली चीजें नहीं हैं, थोड़ा संजीदा चीजें हैं। बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, अरे बोरे में तो कोई गीत सुना दूंगा आपको। जब पुराना बिछड़ रहा होगा, एक नया दर्द हो रहा होगा। क्या बात है। ये भी नई चीज है। जब पुराना बिछड़ रहा होगा, एक नया दर्द हो रहा होगा। आंख खामोश बह रही होगी, हाथ कुछ सर्द सा रहा होगा। रात अलमारियों से दिल होंगे, रात अलमारियों से दिल होंगे, हाथ जिनको टटोलते होंगे। मन में कुछ और हो रहा होगा, होंठ कुछ और बोलते होंगे। बीता मौसम उमड़ रहा होगा, जब पुराना बिछड़ रहा होगा। कोशिशें कितनी हो रही होंगी। आप सोचिए, एक रिश्ता टूट रहा है, दो लोग जा रहे हैं, तो एक कल्पना कीजिए कोशिशें कितनी हो रही होंगी खुद को संभला हुआ दिखाने को। कोशिशें कितनी हो रही होंगी खुद को संभला हुआ दिखाने को। एक अभिनय सा चल रहा होगा, टीस को, घाव को छुपाने को। कोई आगे न बढ़ रहा होगा, जब पुराना बिछड़ रहा होगा। थैंक यू। कांच लम्हों के फर्श पे होंगे, कांच लम्हों के फर्श पे होंगे, याद तलवों में चुभ रही होगी। कांच लम्हों के फर्श पे होंगे,
याद तलवों में चुभ रही होगी, उसका स्पर्श टूटता होगा, उसकी खुशबू भी बुझ रही होगी, आखिरी पत्ता झड़ रहा होगा जब पुराना बिछड़ रहा होगा। उसकी बाहें बुला रही होंगी, उसका रेशम मुझे उलझ रहा होगा, उसका हर शूल जागता होगा, उसका हर फूल सो गया होगा। क्या बात। उसकी बाहें बुला रही होंगी, उसका रेशम उलझ रहा होगा, उसका हर शूल जागता होगा, उसका हर फूल सो गया होगा। कोई तो जिद पे अड़ रहा होगा जब पुराना बिछड़ रहा होगा, एक नया दर्द हो रहा होगा। क्या बात। हाँ, अगर समापन अगले करना जन्म पड़े? के साथ हम लोग एंड कर दें इस सेशन को। ठीक, Once more. थैंक यू। ठीक है, मैं कुछ कह रही हैं सुनाने को सुना देता हूँ। ये वाला सुनेंगे आप सब भूल जाएंगे। ये एक गीत मैंने लिखा था। एक लड़की है जो, ये फैमिली मैंने देखा था, उसकी शादी तय थी और वो पिता से कभी बात नहीं कर पाई, कह नहीं पाई। तो वो क्या कहती है, ये लोकगीत के बाद लोकगीत की तरह लिखा है मैंने ये गीत। थैंक यू। इसी के साथ प्रसून जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शब्द आसान, लेकिन भावनाओं के ऐसे गोते हम सब ने लगाए हैं आपके देखिए, साथ। मैं आपको सैड नोट पे नहीं छोड़ना चाहता हूँ। जाते जाते 4 लाइनें। हाँ, क्या बात है। कि अच्छा है कि आप लोग थोड़ा इसके बाद खुश रहें। मैंने आपको संजीदा कर दिया है। और देखिए, साहित्य का काम ही होता है थोड़ा आपको दर्द देना। मैं दर्द दे के जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते हंसी दे देता हूँ कि चलो हंसी को रिवाज कर लें, चलो हंसी को रिवाज कर लें। है मौन एक मोतियों की माला, कभी किसी पल जो टूटे टक से। है मौन एक मोतियों की माला, कभी किसी पल जो टूटे टक से। तो टिप पे खाते 1000 मोती यूं खिलखिलाएंगे, जैसे सोते से पानी जागा हो बाद बरसों के जंगलों में। क्या बात है, क्या बात है है। मौन एक मोतियों की माला, कभी किसी पल जो टूटे टक से। तो टिप पे खाते 1000 मोती यूं खिलखिलाएंगे, जैसे सोते से पानी जागा हो बाद बरसों के जंगलों में। कभी हुआ ना जो आज कर लें, चलो हंसी को रिवाज कर लें। हंसी लुटा के हंसी जुटा लें, हंसी लुटा के हंसी जुटा लें। ये छोकरी है बलिष्ठ भर की, ये छोकरी है बलिष्ठ भर की, मगर है करतूत कमाल इसकी। लगा के ठट्ठे जो गूंजती है, लगा के ठट्ठे जो गूंजती है हवेलियों में। पुराने चांदी के बर्तनों को रगड़ रगड़ के कोई दिखाता हो धूप जैसे। लगा के ठट्ठे जो गूंजती है हवेलियों में, पुराने चांदी के बर्तनों को रगड़ रगड़ के कोई दिखाता हो धूप जैसे। नए नगीने तलाश कर लें, चलो हंसी को रिवाज कर लें। कभी जो बागों में झूलती है, कभी जो बागों में झूलती है, ये खट्टे आमों की कैरियों सी खटास लेके। या फिर गली में भी दौड़ती है, या फिर गली में भी दौड़ती है, ये फालसे की हर एक ढेरी पे अपने जन्मों का हक समझ के। ये तोतली सी चवन्नी लेके सुलगते गुस्से पे कूद पड़ती है छींट बन के। पलक झपकते ही दूर जाती है खिल्लियों सी। ये दूर है, इसको पास कर लें, चलो हंसी को रिवाज कर लें। अपनी गोद में देखिए एक मोती खुशी की गिरी होगी वहां पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आज तक साहित्य में।